ऑलराइट, अभी हम कैलोरीमेट्री वाले सेक्शन की बात करेंगे। अभी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री वाले सेक्शन की कुछ चीजें आप अच्छे से समझते होंगे। जैसे मैं छोटे बच्चों वाली बात नहीं करना चाहता कि ये हीट क्या होती है और ये हीट क्या है, फालतू चीजें, ये सब मैं आपको हैंड आउट में दे दूंगा, ये पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के बात ये है कि जब भी कोई जीवन में हमसे हीट बोले, मतलब वो हमसे एनर्जी की बात करना चाहता है। सिंपल सी बात है। थर्मल एनर्जी, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे भी आने वाली है, आराम आराम से बात को समझते चलो। मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तो एक रिलेशन लिखना चाहता हूँ। वो रिलेशन है हीट के बारे में, क्यू के बारे में। क्यू के बारे में हम बात करना चाहते हैं। क्यू को लिखने का स्टाइल दो होता है, दो स्टाइल से क्यू को लिखते हैं। एक तो क्यू को कहते हैं ms डेल्टा टी, और एक क्यू को कहते हैं ml। आराम से सुनेंगे तब हर बातें क्लियर होंगी। Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी और Q इक्वल्स टू ml। अब देखो आराम से, ये जो किसी ने बात करी Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी के लिए, तो ये इसमें और यहां जो बात करते हैं Q इक्वल्स टू ml, दोनों में एक फर्क है। दोनों में एक फर्क है। कैसे फर्क है कि यहाँ पे तुम देखो डेल्टा टी की बात हो रही है, मतलब ये Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी तुम तब यूज करना जब टेम्परेचर का चेंज हो। जब टेम्परेचर चेंज हो, जब टेम्परेचर चेंज हो तब तो Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी लगाएंगे। और ये जो Q इक्वल्स टू ml है, अब कौन क्या है कैसे है सब समझ में आएगा धीरे धीरे। Q इक्वल्स टू ml कब लगाना कि जब फेज चेंज हो रहा हो, जब फेज चेंज हो रहा हो। हीट की एक खासियत होती है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हीट हो गया, थर्मो है, पूरा जो थर्मल फिजिक्स का सेक्शन है। सिमिलरली आपका जो उधर मॉडर्न का सेक्शन होता है और सेमीकंडक्टर, ये सारे जो सेक्शन होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक एक बात जो अभी बताई जाएगी, सारी बातें एक साथ पढ़ने के बाद से माइंड बिल्डअप होता है, नहीं तो तुम परेशान होते रहोगे हीट में। तो इसमें क्या होगा, छोटे मोटे सवाल तो बन जाएंगे, जो फॉर्मूला तुमको याद रहेगा, अच्छे सवाल नहीं बनेंगे। और हमेशा सिलेक्शन अच्छे सवालों से होता है, रैंक अच्छे सवालों से होता है। मन खुश करने के लिए कुछ सवाल बना लेना ये कहीं सी बहादुरी नहीं है। तो जब फेज चेंज होगा तो Q बराबर ml लगाऊंगा, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो उसी Q को फाइंड करने के लिए ms डेल्टा टी लगाऊंगा। अब एक साथ टेम्परेचर और फेज दोनों चेंज नहीं हो सकते। पहली बात तो तुमको बता दूं, ऐसे तुम लोग जीनियस हो, सब बात जानते हो कि फेज चेंज होने का मतलब होता है स्टेट चेंज होना। स्टेट चेंज होना, स्टेट चेंज होने का मतलब कि भाई सॉलिड है तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड है तो गैस बन गया। उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। यानी कि इनमें जो कन्वर्जन हो रहा होता है, दिस इज कॉल्ड फेज चेंज। और भगवान ने बड़ा अच्छा जुगाड़ कर रखा है कि इस समय ये जो चेंज हो रहा होगा, इसमें टेम्परेचर का चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। जब फेज चेंज होगा तो तुम कह सकते हो नो चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसके कारण जो डेल्टा टी होता है वो होता है 0। टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता जब जब फेज चेंज हो रहा होगा। और अच्छी बात है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो उस समय फेज चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज तब नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। इसका मतलब अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है, एक बार में कोई एक ही बात हो सकती है। आओ और समझते हैं क्या है मेन हमारा फंडा। पहले हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा, और ये चर्चा करना चाहते हैं Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी पर। पहले हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। यहां से लड़ाई इस s की है कि मेरे से कोई s पूछेगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, तो सिंपल रीअरेंज कर दो, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा Q m और साथ में डेल्टा टी। अब यहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है। हम बेसिक चीजें ज्यादा अंदर इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको हमको पढ़ने आना चाहिए।
ये एस सही मायने में क्या है? ये एस का मतलब यहाँ पे अब तुम डाटा अपने अकॉर्डिंग रखते चलो। मान लो किसी की इच्छा हुई कि मैं क्यू को कैलोरी में लूंगा, सपोज किसी ने इस क्यू को कैलोरी में ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज करिए किसी ने इसको लिखा, क्यू को लिख दिया कैलोरी में, मास को लिख दिया ग्राम में, और ये ग्राम ग्राम ग्राम, इसको लिख दिया ग्राम में, और डेल्टा टी को लिख दिया डिग्री सेल्सियस में। तो इस एस को अपन कह सकते हैं, ध्यान से अब सुनना है, इस एस को हम कह सकते हैं कि किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत होगी, उस रिक्वायर्ड हीट को उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो हमारे को रिक्वायर्ड हीट होगी, उस रिक्वायर्ड हीट को उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब समझना चाहिए भाई, 1 ग्राम सैंपल में से 1 ग्राम ले लेंगे, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे टेम्परेचर, जो हीट की जरूरत होगी वही उसका स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, 2-4 स्लाइड पकड़ लेते हैं तो काम आएगा। 2-4 स्लाइड यहाँ से ले लेंगे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना है, तब जाके बात समझ में आती है। पूरी बात आराम से सुनते रहना, थोड़ी देर थ्योरी है, उसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। खूब सारा स्लाइड पकड़ लो, आओ भैया आओ, समझो ध्यान से। सर ब्रॉडबैंड है, अच्छा है, तो पहले का मैसेज है, हाँ सुनते रहना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने तो भैया स्पेसिफिक हीट एस को लिख दिया, ऊपर में कैलोरी, नीचे में ग्राम, और साथ में डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा इसके अंदर छेड़खानी करते हैं, ऊपर नीचा 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना ये ऊपर बन जाएगा 1000 कैलोरी, यानी कि तुम कह सकते हो 1 किलो कैलोरी, नीचे 1000 ग्राम मतलब कि केजी, और साथ में डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ओ ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि ऊपर में किलो कैलोरी तो आया, लेकिन नीचे में आ गया ये केजी में, नीचे आ गया केजी में। और एक कन्वर्जन तुमको याद हो, एक कन्वर्जन तुमको याद हो कि जब जब कोई हमसे कहे 1 कैलोरी, किसी ने हमसे कहा 1 कैलोरी, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है 4.18 जूल। मैं तो इसको 4.2 बोल के काम चला लेता हूं, 4.2 जूल। जरा सोचो 4.2 जूल। अब ये कैलोरी जो है ना, ये कैलोरी हीट की यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है। और ये जो जूल है, ये जूल जो है, ये हीट की एनर्जी की एसआई यूनिट है, ये हीट की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट, हीट बोले तो एनर्जी, हीट बोले तो एनर्जी। अब मैं थोड़ा सा एक बात तुमको समझाना चाहता हूं। मान लो अभी थोड़ी देर के बाद एक सवाल आएगा जिसमें वो कहेंगे, थोड़ी देर के बाद अभी सवाल आएगा, ध्यान से समझना है कि एक बुलेट है, ये एक बुलेट है, और बुलेट को ऐसे फायर कर दिया, अच्छा, और बुलेट जाके एक यहाँ पे एक दीवार है, और ये बुलेट इसमें जाके ऐसे जाके बुलेट पेनिट्रेट हो जाती है। और कहेगा, कुछ भी कह सकता है, मान लो बुलेट इसमें पेनिट्रेट हो तो कह दे कि भाई बताओ कि बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ा। मान लो बुलेट का टेम्परेचर बढ़ा, तो मेरे से वो पूछे कि बताओ डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा। अब दिमाग लगा के देखो, चेंज इन टेम्परेचर मेरे से पूछा जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका बुलेट का मास m है, इसको v वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तो इसके पास एनर्जी डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी हाफ mv², हाफ mv²। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ये हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं जीवन में कभी भी, तुमने आज तक कैलोरी में तो मेजर नहीं किया होगा, तुमने आज तक
हमेशा काइनेटिक एनर्जी को जब भी मेजर किया है हमेशा उसको जूल में मेजर किया है, जब भी मेजर किया है तुमने उसको जूल में मेजर किया है। तो अगर कोई तुमको यहाँ पे कहे कि भाई हीट जो डेवलप होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो यहाँ से ms डेल्टा टी आएगा, अब तुम दिमाग लगाओ, अगर तुमने यहाँ s वाले इक्वेशन में ऊपर में कैलोरी लेके अगर सॉल्व कर दिया, तुमने कहा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर तुमने कह दिया 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो मामला गलत हो जाएगा। अलर्ट वाली बात यह है कि यहाँ पे चूंकि काइनेटिक एनर्जी जूल में लिया जाएगा, इसीलिए s को कैलोरी वाले इक्वेशन में नहीं रख सकते, इसको भी जूल वाले स्टाइल में लिखना पड़ेगा। ये बात समझो कि अब बच्चों को क्या दिक्कत होती है, उनको लगता है कि यार कभी स्पेसिफिक हीट को कैलोरी में ले रखा है, कभी स्पेसिफिक हीट को जूल में ले रखा है, आखिर लफड़ा क्या है। तो देखना होता है कि इस स्पेसिफिक हीट को कैसे हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि बात काइनेटिक एनर्जी की होगी, इसीलिए यहाँ पे इसको कैलोरी में लेना मूर्खता है। और देखो कैसे सवाल होता है, कहते हैं कि किसी ऊंचाई से आइस के एक टुकड़े को नीचे गिराया जा रहा है, तो बताओ कि जमीन पे आते आते कितना आइस मेल्ट करेगा, कितना आइस मेल्ट करेगा, या फिर इसके आइस का टेम्परेचर कितना चेंज होगा। तो जरा सोचो, ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे लड़ाई होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द टेम्परेचर, दिस पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द टेम्परेचर, देन हियर यू कैन राइट ms डेल्टा टी। अब जरा सोचो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और दूसरी तरफ ms डेल्टा टी की वैल्यू। अब पोटेंशियल एनर्जी तो तुम लिखते हो mgh, और ये मान लो किसी h हाइट से है। अब बुद्धि लगाओ, तुमने अपने पूरे जीवन में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलोरी में लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसीलिए यहां जो s को लोगे तुम, तो इस s को भी जूल वाले स्टाइल में लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। इसको अगर अब किसी ने कैलोरी में ले लिया तो मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन हो सकता है बदमाशी करे कैलोरी में दे दे, बट यू हैव टू बी अलर्ट कि आपको इस s को जूल में ही लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ बात बनेगी। इतना अगर क्लियर है तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। यस। ठीक है, ठीक है। आओ अब देखना, अब हमारे पास पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। फिर थोड़ा चर्चा लेकिन और करेंगे, अभी संतुष्टि नहीं मिली मुझे। आओ फिर से बात करते हैं। Q इक्वल्स टू बात कर रहे हैं, पहले मान लो ms डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा आराम से लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू ऊपर में Q, नीचे में m और साथ में डेल्टा टी। ओके, कोई कहे तो Q को कैलोरी लिख लेने का, मास को ग्राम में लिखने का, और इसको डिग्री सेल्सियस में। चलो, अब 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, ये कन्वर्जिंग यूनिट है। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल। तो मैं यहाँ पे सपोज करो किसी भी ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहा हूं जिसके लिए S की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। कोई सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को तुम पहचानते हो, हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, कब? जब अपन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब इसी क्वेश्चन को SI यूनिट में डील करें, इसी क्वेश्चन को SI यूनिट में डील करें। तो करेंगे कैसे? अब देखो, मान लो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया आराम से, तो ऊपर बनेगा 1000 कैलोरी बनेगा, बिल्कुल 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये लो 1000, नीचे भी 1000, तो देखो ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1000 कैलोरी। अब मन में बात होनी चाहिए कि भाई 1 कैलोरी कोई कहता है तो 4.2 जूल होता है। किसी ने कह दिया भैया 1000 कैलोरी का मतलब 4200 जूल। तो जरा सोचो, ऊपर में ये बन जाएगा 4200 जूल अपॉन पर केजी और साथ में डिग्री सेल्सियस। ओ, इसका मतलब
जब भी वाटर रिलेटेड सवाल होगा और मुझे तब अगर मेरे से कोई स्पेसिफिक हीट वाटर का पूछेगा और वो जूल वाले स्टाइल में जब मुझे लिखना होगा तो मैं वहां पे 4200 यूज करूंगी। समझ गए? 4200 यूज करना। हाँ, मोस्टली केस में तुमको 1 से काम चलेगा, लेकिन तुम देखना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या क्वेश्चन अपने को एसआई यूनिट में चाहता है, तो एसआई यूनिट में जब वो चाहेगा, एसआई यूनिट में जब क्वेश्चन चाहेगा तो ये वाला सेक्शन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन करके देखेंगे तो बात बढ़िया समझ में आती है। तो एससी वर्मा का कुछ सवाल है। एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, रखता हूं, चिपका देता हूं, तुमको अच्छा लगेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, करिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम enters into a fixed wooden block with speed 40 मीटर पर सेकेंड। सही है, 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कॉपी कर लेता हूं, ये देखो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सीखने के लिए लिया है इसको। तो भाई मास, अब देखो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी। बात समझना, या उल्टा बोल लो, यहां पे तुम कह सकते हो कि जो यहां बात ध्यान से समझने की है कि जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यही रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसका? ऑफ ब्लॉक। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के बाद जब अगला चैप्टर आएगा तो बात तुम समझोगे कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है ना, उसी के कारण टेम्परेचर चेंज होता है। यानी कि टेम्परेचर का रिलेशन इंटरनल एनर्जी से होता है, सरफेस एनर्जी से नहीं, इंटरनल एनर्जी से। जो लोग फ्लूइड थोड़ा सा पढ़े उनको ध्यान में भी होगा कि ओहो, जब छोटा ड्रॉप बड़ा ड्रॉप में, यानी कि बड़ा ड्रॉप जब छोटे ड्रॉप में, इस तरीके का जो अपन कन्वर्जन पढ़ रहे थे, वहां सरफेस की एनर्जी टेम्परेचर को नहीं बदल रही थी, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज टेम्परेचर को बदल रहा था। एक बात, पुरानी बात आपको एक बार याद दिलाती। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि हमसे पूछा गया है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मींस इट सिंपली मींस यू हैव टू फाइंड द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यू हैव टू फाइंड द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस अब टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू में से काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू घटा लो। फाइनल वैल्यू तो बहुत अच्छा है, इसने कहा कि इट स्टॉप्स, मतलब बुलेट के लिए ये हो गया 0 माइनस इनिशियल। इनिशियल मतलब ये रहा हाफ। अब उसके बाद से मास, मास को मैं 20 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लूंगा तो 0.02 केजी हो जाएगा। और उसके बाद इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मैंने चलो 40 इंटू 40 लिख दिया। बाकी तुम कैलकुलेशन करने में जीनियस हो, तुम जब इसको सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड कि डेल्टा के जो यहां से आएगा वो आता है 16 जूल। एंड दिस 16 जूल is responsible to change the internal energy of the bullet। बताओ, आसान है मेरे ख्याल से? आसान है, आसान है। थोड़ा सा इसकी वैरायटी बढ़ाते हैं, आराम से समझते हैं। हो सकता है किसी किसी को कठिन लग रहा हो, मे भी। कठिन है क्या? अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, फिर मजा आएगा आपको। देखो
देखो एक एससी वर्मा का ही है, 11 नंबर क्वेश्चन, इसको कर दीजिए, इसको करिए। आपको समझाता हूं क्या चल रहा है। कह रहा है 50 kg मैन इज रनिंग। ओके, 50 kg मैन इज रनिंग, 50 kg का आदमी है, भागे जा रहा है, टक टिक टक टिक, इधर भाग रहा है। कितने से भाग रहा है भाई? तो ये भाग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, भागने दो 18 किलोमीटर पर आवर से। क्यों ना मैं इसको 5 मीटर पर सेकेंड से मान लूं, और इस आदमी का वजन खुद 50 kg है। ठीक है, ये इधर भागे जा रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। जब ये भाग रहा है इस स्पीड से, कह रहा है कि ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन, ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। बड़ा समझदार आदमी है, इसका वजन 50 kg है, दौड़ रहा है और सर्दी का महीना है। दौड़ते दौड़ते सोच रहा है कि भाई दौड़ रहा हूं और भी इतनी तेज स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो क्यों ना मेरी जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है इससे मैं पानी गर्म कर लूं। बड़ा समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा। कहा कि जो पानी गर्म कर लूं, और ये चाहता है कि पानी का टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस कर लूं और बढ़िया नहा लूं। अलग बात है कि बेचारा बहुत कम पानी गर्म कर पाएगा, लेकिन इसकी सोच तो बहुत अच्छी है। तो ये कह रहा है कि हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड, इस तरीके से कितना पानी ये गर्म कर पाएगा। तो बढ़िया बात अपने को समझ में आ गई कि ये कह रहा है कि यहां से दौड़ने के कारण जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, इस काइनेटिक एनर्जी से को ये यूज करना चाहता है एज अ हीट, और यहां से वाटर पानी गर्म करना चाहता है 20 डिग्री सेल्सियस से पानी को गर्म करके, और वो 30 डिग्री सेल्सियस से पहुंचाना चाहता है। तो कह रहा है कि कितना पानी गर्म कर सकता हूं, कितना पानी गर्म कर सकता हूं। पिक्चर अब सामने है। अब देखो मजे में, हमारे पास सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि दोस्त कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर पाया। तो हाफ mv², हाफ तो ठीक है, m मास बच्चे का, इंसान का 50 kg, और वेलोसिटी एसआई यूनिट का ध्यान रखना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है 625 जूल। जूल 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 में आया है। तो टेम्परेचर चेंज करते समय जब एस यूज करूंगा तो उसको भी जूल में रखूंगा। ये बात मैं भूल गया तो मैं मूर्ख हूं। अभी काइनेटिक एनर्जी जूल में है तो एस को भी जूल वाले स्टाइल में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो, एक ही फॉर्मूला ये पता रखना, टेम्परेचर चेंज, उस समय जो मेरा हीट का फॉर्मूला है वो लगेगा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो मजे से, हमसे पूछा है कितना पानी गर्म कर सकते हैं भैया। तो माना m मास जो है हमने गर्म कर लिया, ये m मास वाटर का मान लो हम हीट कर सकते हैं। s कितना रखूं? सोचो, केजी में s जो आया था वो 4200 आया था, और डेल्टा टी तुमको पता है कि 30 माइनस 20, बात समझो। और ये तो हमने यहां से यहां तक ये पूरा हमने क्यू लिख दिया। सोचो, यहां से यहां तक तो हमने क्यू लिखा है। अब ये कहां से आएगी? तो आदमी के काइनेटिक एनर्जी से, आदमी के काइनेटिक एनर्जी से, और आदमी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 625 जूल।
625 जूल। बस हो गया। यहां से इसने पूछा है कि मास कितना होगा, तो बता दो यहां से कितना मास वो गर्म कर सकता है, कितना मास वो गर्म कर सकता है। देख लो, काट पीट दो इसको, बढ़िया है। इधर 625 है, इधर से 10 जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास, आराम से इसको देख सकते हो, 625 अपॉन ये बच गया 4200, तो बेचारा पहले से ही है, एक और जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये लगभग लगभग दोस्तों 15 ग्राम आता है। लगभग 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 15 ग्राम आता है। 10 कैसे आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा। ये है बात, ये इस सवाल की खासियत है। अब पूरा सवाल तुम्हारे सामने है, अब तुम उसको देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। कह रहा है 50 केजी आदमी दौड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज मैं पानी गर्म करने के लिए चाहता हूं, बताओ मैं कितना पानी गर्म कर लूंगा? अगर मैं पानी का टेम्परेचर मात्र 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, तो उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को ms डेल्टा टी के बराबर कर दिया। मास किसका? तो ये जो मास जो मैंने यहां लिखा है, ये मास मैंने माना है वाटर का, माना m डैश अमाउंट ऑफ वाटर वो गर्म कर पाएगा। तो कितना पानी गर्म कर पाएगा? 15 ग्राम। 15 ग्राम में बेचारा तो नहीं नहा पाएगा, 15 ग्राम में तो कोई मच्छर ही नहा सकता है। चलिए, तो ये तो इसकी बात हो गई कि हाँ, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यूज हुई है टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने को समझ में आनी चाहिए, ये कुछ बातें ऐसी है जो समझ में आनी चाहिए। एक दो सवाल और कराता हूं, जैसे मान लो SC वर्मा कहीं कोई सवाल अगर पकड़े तो क्या कर सकते हैं? अच्छा सवाल एक निकालता हूं, देखो। हाँ, लो ये कर लो। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी समझते होंगे आप? मैकेनिकल एनर्जी वही काइनेटिक और पोटेंशियल जो होता है, मैकेनिकल है। चलिए इसके ठीक बाद वाला कर लीजिए, 12 नंबर सवाल कराता हूं। लो भाई, ये लीजिए 12 नंबर सवाल SC वर्मा। कर दो भैया। चलिए, ये कह रहा है एक ब्रिक है, ईंट, जिसका वजन है 4 kg का, उसको आप ड्रॉप कर रहे हो 1 मीटर डीप रिवर में, और ड्रॉप भी किया जा रहा है 2 मीटर की हाइट से। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है कि 80% जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आपसे थर्मल एनर्जी पूछा है, कह रहा है पूरी पोटेंशियल एनर्जी की बात मत करो, सिर्फ जो तुम पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो उसके 80% की बात करो, और वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं।
आखिर क्या है मामला। चलो, कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि भैया ये तो अपना रिवर है, ये रिवर है। और रिवर की खासियत ये है कि इसका जो डेप्थ है, ये इसका जो डेप्थ है ये वाला, ये है 1 मीटर। और इस डेप्थ से, इतनी ऊंचाई से एक पत्थर गिरा रहा है, ईंट का टुकड़ा, ये ब्रिक यहां से गिर रहा है। और ये जो है खुद 4 kg का है, ये गिर रहा है नीचे की तरफ। और ये जो हाइट जहां से गिरा रहे हैं ये है 2 मीटर का। ये पूरी इसकी कहानी है, इसका सिचुएशन यहां समझते हैं। अब इसने कहा है कि जो भी तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो पहले तुम निकाल लो, और उसका 80% जो होगा वो थर्मल एनर्जी में यूज हो रहा है। 80%, वो 80% की बात अपने को करनी है। तो ठीक है भाई, पहले मैं देखता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है कितनी। तो मैं अगर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इसके चेंज की बात करूं, देखो मैं क्या कह सकता हूं। मेरे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पे करी जाएगी, बात ध्यान से सुनना, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं ऊपर से, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करने हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, तो मैं उसको बोलूंगा सिंपली mgh। ठीक है भाई, तो मास कितना सब जानते हैं, 4 kg। जी चलो 10 ले लिया। h कितना, h कितना, h अगर तुमने 2 ले लिया तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि ये 1 मीटर गहरा भी है, ईंट का टुकड़ा तो नीचे तक जाएगा भैया। तो यहाँ 2 नहीं 3 रखना पड़ेगा, 2 नहीं 3 रखना पड़ेगा। तो 3 गुने 4 12 और 10 120। 120 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, परंतु मुझे इतना नहीं चाहिए। मेरे से तो पूछा गया है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी तो पूछा है, और लेकिन इसने कहा है कि भाई आप 120 का 80% ही काम में लो। तो 120 का 80%, 12 गुने 8 कितने होते हैं, 96। तो 96 जूल थर्मल एनर्जी की बात है, 96 जूल, 96 जूल, ये है बात। और क्वेश्चन ने हमसे कहा कि भाई साहब मुझे ये आंसर चाहिए कैलोरी में। ठीक है भाई, कैलोरी में आंसर चाहिए, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हमको आंसर चाहिए कैलोरी में। तो कैलोरी में जब करना हो ना, तो जो भी आंसर जूल वाला आए उसको 4.2 से सिंपल डिवाइड कर दो। तो ये जब तुम करोगे तो ये 40 गुने 2 80, तो ये लगभग लगभग 23 कैलोरी आएगा। ये तुम्हारा आंसर, लगभग लगभग की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ ये, हाँ 23, 228 नहीं, सही है सही है। ये है बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको मजा आ रहा है तो एक और सवाल कराऊं, नहीं तो बोलो तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाऊं। बोलो, कराऊं बढ़ूं, कराऊं या बढ़ जाऊं? कराओ सर। ठीक है भैया, एक कराओ सर आया है बस। हाँ एक आधा और हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, कराता हूँ, कराता हूँ। एक आपसे थोड़े अच्छे सवाल पूछता हूँ। एससी वर्मा की बारी चल रही है आज, तो आज एससी वर्मा का सम्मान करते हुए हम एक क्वेश्चन ये वाला 9 नंबर भी क्यों ना कर ही लें, 9 नंबर कर ही ले। आइए इसको करते हैं। सर्दी का महीना है, और सर्दी में जब मैं हीट पढ़ाता हूँ तो ये सवाल मेरा फेवरेट हुआ करता है। एससी वर्मा सर ने बड़ी इसको चालाकी से फ्रेम किया है। पढ़िए, पहले मजे से टुकड़ों में पढ़ो सवाल को।
चलिए, ये कह रहा है कि ऑन अ विंटर डे टेम्परेचर ऑफ टैप वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल अभी का समय है, टेम्परेचर ऑफ टैप वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं ज्यादा सर्दी भी हो सकती है। अब इसको आराम से समझे। अब ये कह रहा है कि भाई रूम का टेम्परेचर जो है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। ओहो, ज्यादा सर्दी है। रूम का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है कि वाटर इज स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 0.5 मीटर क्यूब। बढ़िया। अब कह रहा है कि इफ इट वर पॉसिबल टू यूज द वाटर, possible to use the heat liberated by the water to lift 10 kg mass। अब ये जो टेम्परेचर का चेंज होगा ना 20 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इससे अपने को 10 केजी के मास को लिफ्ट करना है। यहां से जो एनर्जी आएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, एनर्जी आएगी, इस एनर्जी से मैं 10 केजी के मास को उठाना चाहता हूं। तो कह रहा है कि भाई साहब कितनी ऊंचाई तक, हाउ हाई इट कैन बी लिफ्टेड, कितनी ऊंचाई तक इसको लिफ्ट कर लूंगा। बदमाशी ही है बस, क्या जाता है। लेकिन अपने को अंत में हाइट की बात करनी है, हाइट की बात करनी है। सवाल आपके सामने है, स्टार्ट करता हूं मैं, आप बात को समझिए। देखिए क्या है मामला, इसको अच्छे से कर देता हूं, तरीके से समझ लो। देखो, सबसे पहले इसने कहा कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है तुम्हारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो अपने को देखो कहाँ, 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों? देखो हीट लिबरेटेड की बात है, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो था वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही वो बेचारा रूम में आएगा तो उसका टेम्परेचर आया 5 डिग्री सेल्सियस। अपना को तो इनसे मतलब नहीं है, हमको तो डेल्टा टी चाहिए भाई। तो डेल्टा टी सिंपली दिख रहा है अपने को 15 डिग्री सेल्सियस। ओहो, इसने इसने वाटर का मास नहीं दिया, इसने वॉल्यूम दे दिया है। समझो, अगली लड़ाई वॉल्यूम की है। हमको तो मास चाहिए, लेकिन इसने दिया है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर, वाटर। अब वो दे दिया है 0.5 मीटर क्यूब। 0.5 मीटर क्यूब। ऐसे मेरे को तो एक चीज याद है, ऐसे तुम लिख देता हूं, मुझे एक चीज याद है कि अगर अगर मुझे अपने घर के पानी के टंकी में 1000 लीटर पानी स्टोर करना है, 1000 लीटर पानी स्टोर करना है, तो मेरे टैंक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, है कि नहीं? 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पे 0.5 मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब उसमें 500 लीटर पानी आएगा। ऐसी एक बात बता दी, यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, बस ज्ञान दे दिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, लेकिन मुझे वॉल्यूम से मतलब नहीं, मुझे तो मास चाहिए, मुझे तो मास चाहिए। तुम जीनियस हो, तुम कहोगे मास चाहिए, तो ठीक है, मास चाहिए तो इस वॉल्यूम को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मास मिल जाएगा। तो बस हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर भाई साहब ध्यान रखिएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसीलिए यहां से जब तुम मास निकालोगे तो ये वॉल्यूम तो 0.5 है ही सही, और यहां से 1000 कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 500, वो भी केजी, 500 केजी, 5000 केजी। अच्छा, स्लाइड खत्म हो गया, अगली स्लाइड में चलो। आज मैंने अचानक से हीट का प्लान कर दिया, आज हीट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, आज गर्मी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा हीट पढ़ाएंगे। हीट का मौसम आ गया, हीट का मौसम आ गया। डुप्लीकेट, हाँ भैया चलो। अब हम देखें कि जो इतना नाटक हुआ है इससे हीट कितना लिबरेट होगा। तो हीट लिबरेट करने के लिए अपने को चाहिए Q इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। अब मजे से देखो, तुम ध्यान से देखना इधर, मास तुमको पता है 500 आया था। एस, एस कितना रखोगे? एस, एस लिख के बताओ, एस, बिल्कुल
एस लिख के बताइए, एस कितना रखें? 4.2 कौन लिखा है रे? देवा सरिया गोली मार दूंगा। केजी में बात चल रही है 4200, 4200, 4200। आप गलती मत करना, केजी में, केजी जब की बात हो 4200 लिखना। एक बार फिर से लिख देता हूं, केजी की जब बात हो तो 4200 लिखना। अब देखो, अब ये रहा, उसके बाद डेल्टा टी, डेल्टा टी तो ठीक है भैया 15, ये थोड़ा मोटा तगड़ा लग रहा है, गुने करने की इच्छा होगी तो कर लेना। मतलब यहाँ से ये क्यू आएगा, ऐसे ये क्यू आएगा, ऐसे मेरे को तो ध्यान में है, ये आता है 315 इंटू 10⁵। आप मत करना, उधर भी जाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब समझना, क्वेश्चन है क्या भाई साहब, ये जो हीट आया है ना, अब मैं इससे लिफ्ट करना चाहता हूं 10 केजी के मास को, तो मुझे काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? तो वो काम करना पड़ेगा mgh। इस काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसी हीट से लेके आएंगे, इसी हीट से लेके आएंगे। इसका मतलब जो मैं यहाँ Q बोलूंगा वो Q सही मायने में mgh हो गया। मुझे H चाहिए था, तो H मेरे पास आएगा यहाँ से Q/mg, और Q अभी तुमने निकाल लिया है, वहां गुना करना है, यहाँ पे कर देना। ये आ गया 315 इंटू 10⁵ अपॉन मास, मास कितना, किसको लिफ्ट करना है, किसको लिफ्ट करना है? 10 केजी वाले को, और जी को तो तुम 10 मानते ही हो, तो बस 2 जीरो यहाँ से हटा दो, तो देख लो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 315 इंटू 10⁵, 5 में से 2 घटा दो 3, इतना मीटर, इतना मीटर। बाप रे, ये तो बहुत मीटर हो गया, ये इतना ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा, कभी ऐसी गलती मत करना। ओ सोचो, सोचो। हाँ 315 किलोमीटर सही पकड़े हैं, तो गजब बात हो जाएगी, 315 किलोमीटर ऊंचा उठ जाएगा। देखो यही तो जादू है, यही तो जादू है। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ और सिर्फ वाटर के टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को मात्र मात्र 15 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है। वाटर के टेम्परेचर को 15 डिग्री सेल्सियस चेंज किया है, और वाटर का अमाउंट तुमको पता था कि आधी टंकी तुमने अपनी लगभग खाली कर दी, और आधी टंकी खाली करने से इतनी एनर्जी होती है, हम इसको रोज वेस्ट करते हैं, और अगर इसकी एनर्जी को यूज कर लें तो इससे हम 10 केजी के ब्लॉक को गुस्से में आके 315 किलोमीटर दूर फेंक सकते हैं, मजा आ जाएगा। यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। चलिए अब एक सवाल और, चूंकि सवाल का सिलसिला चल ही रहा है तो एक सवाल और, अभी सर्दी का महीना है तो इमर्सन रॉड पे एक सवाल कराता हूं, गौर फरमाइएगा। इमर्सन रॉड पे आइए समझते हैं। ये देखिए, अच्छा सवाल है, एससी वर्मा का ही 8वां नंबर, इमर्सन रॉड पे सवाल है। सर्दी का महीना है, यूज भी करते हैं अपन, तो बात इसकी फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, कैसे काम करता है, अच्छे से पढ़ें इसको। एक मिनट रुक जाओ, एक दो ब्लैंक स्लाइड ले आऊं, फटाफट तुम कर लेना। ये लो भाई, लो करो। इतने लोग शादी कर रहे हैं आजकल, मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो प्लान ले रहे हैं, पागल कर देंगे शादी कर करके, गाना गा के, इतना खराब गाते हैं, एक तो ऊपर से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाते हैं। तुम लोग अपनी अपनी जब शादी करना तो ये गाना जो बैंड बाजे जो आते हैं ऐसे बकवास वाले, ये मत लाना, अच्छी आवाज के गाने लाना, सिंगर लाना तो थोड़ा खर्चा करके लाना, अच्छा गाए, कान मत फाड़े पड़ोसियों के, पड़ोसियों के कान फटेंगे तो लोग अच्छा आशीर्वाद नहीं देंगे, इसीलिए पड़ोसी, हाँ बिल्कुल, पड़ोसियों को खुश रखने के लिए अच्छे सिंगर लाइए,
बढ़िया से गाना गाए, मन खुश कर दे लोगों के, लोग बोले वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल, खर्चा करके लाओ, अरिजीत सिंह को ले आओ। देवा सरिया कह रही हैं अरिजीत सिंह को लाएंगे, बहुत बढ़िया, लाइए लाइए। चलिए फिलहाल तो नहाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद शादी की व्यवस्था। इसने कहा है कि पानी गर्म करके बेचारे को नहाना है और ये कंडीशन दे रखी है, आप इसके ऊपर विचार करें। थोड़ा मैं मदद करता हूं आपकी, समझिए बात को, जैसे कर रहे हैं आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अब समझिए मैं कैसे करता हूं। इसने कहा है कि बताओ कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg वाटर। एक बाल्टी पानी है मस्त, इस एक बाल्टी पानी लगभग 20 kg सही है, और एक बाल्टी पानी के टेम्परेचर को आपको 10 डिग्री सेल्सियस पे था, सर्दी लग रही थी, आपने कहा चलो थोड़ा गर्म करके 35 पे लेके जाते हैं, तब नहाएंगे। इसके लिए तुम मार्केट में गए, वहां से इमर्सन हीटर खरीद के ले आए, इमर्सन रॉड जिसको बोलते हो, मान लो वही लेके आ गए, और उस पे दुकानदार ने तुमसे पूछा भाई साहब भैया दीदी कौन सा दूं, तो आपने कहा 1000 वाट वाला दीजिए। उस दुकान वाले ने पहले कह दिया कि देख लो इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी मात्र 80% है, इसकी इफिशियंसी 80% है। दीदी तुम लेके तो जा रही हो 1000 वाट का, लेकिन आपको मात्र 800 वाट वाला ही काम देगा, आउटपुट आपको मात्र 80% ही मिलना है। तो कह रहा है अच्छा नहीं, ये कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है 80% ऑफ पावर इनपुट यूज टू हीट, हाँ वही कह रहा है, और स्पेसिफिक हीट तुमको दे रखी है वाटर की। नहीं देता ना तब भी देखो गौर से, नहीं देता तब भी 4200 ही लेना है। 3025 सेकेंड, आंसर करिए 3025 सेकेंड। आई डोंट थिंक सो। चलो करते हैं सॉल्व, चलो करते हैं सॉल्व, समझते हैं। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि कितने हीट की अपने को जरूरत है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये फाइंड कर लें कि भाई हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 kg वाटर कितना डिग्री से भाई, तो इसके टेम्परेचर कितना बढ़ाया था, 10 से लेके 35, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, बाय 25 डिग्री सेल्सियस, खत्म। इसके ऊपर विचार करना है, बताओ कितना लगेगा। Q इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मूला ms डेल्टा टी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो तो ms डेल्टा टी, मास बहुत बढ़िया 20 s। अब यहां कोई गलती करे तो उसको तो पिटाई की आवश्यकता है, ये अब होगा 4200, और डेल्टा टी से कोई समझौता नहीं, यू कैन कीप इट 25। मल्टीप्लाई यहां करना है कर लो, बाद में करना है कर लो, मर्जी तुम्हारी है, मैं यही कर देता हूं 21 इंटू 10 का पावर 5 जूल आएगा। आओ भाई आगे, अब देखो अगली पिक्चर क्या है समझो। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई अब मैं इसको, इतनी हीट तो मुझे चाहिए, इतनी हीट मुझे चाहिए, तो मान लो जो टाइम लगा है इस को इतना टेम्परेचर हीट करने में, वो टाइम हमने मान लिया टी टाइम लगा है, समझना ध्यान से। और मात्र मेरे पास उस रॉड का जो पावर है वो 80% पावर ही उसका मुझे यूजफुल लग रहा है, 80% पावर यूजफुल लग रहा है। अब जरा समझना, 80% पावर उसका यूजफुल लग रहा है। अब मैं एक चीज यहां पे करता हूं, इधर जो पावर होता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को तुम क्यू भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन टाइम। तो तुमको यहां से अगर क्यू की जरूरत पड़े तो तुम इसको पावर इंटू टाइम ऐसा यूज कर सकते हो। अब आओ समझते हैं, अब आओ समझते हैं, यहां पे एनर्जी ऑफ इमर्सन रॉड जो यूज हो रहा है, ये बात समझना कि जो तुम इमर्सन रॉड की बात कर रहे हो, मान लो तुमने इमर्सन रॉड की बात करी,
और यहां इसके पास जो एनर्जी है, एनर्जी जो तुम यूज कर रहे हो वो कितनी है समझो, तो वो है टाइम जो लगेगा वो इनटू इफिशियंसी 80% है, तो 80/100, 80/100 तो ये 0.8 है ना, ये बात समझने का है। और इनटू इनटू 1000, इनटू 1000, क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी थी 80%। किसका निकाला तुमने, देखो ये स्टेप समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया क्या, ये स्टेप है, मतलब उसका हमने यहाँ पे हीट लिखा है, एनर्जी यूज लिखा है, एनर्जी यूज, एनर्जी यूज का मतलब होगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये देखो भाई, ये हम यहां लिख रहे हैं। अच्छा, अब इसी एनर्जी से अब देखो ये अपने को कहां से मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 21 इंटू 10 का पावर 5 जूल से। सोच लो, सोच लो, ये है बात। अब ये पूछ रहा था कि बताइए कितना टाइम लगेगा, ये लगा टाइम। अब ये टाइम इसी में सॉल्व करने से आएगा, तो क्या आ गया, ये आ गया 20 इंटू 10 का पावर 5 और नीचे 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो हटा दीजिए तो नीचे आएगा 800। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आता है 2625 सेकेंड आएगा। इतना सेकेंड लगेगा लगभग लगभग, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये यहां से आएगा 44 मिनट, 44 मिनट। तो बड़ा समय लगेगा आपको पानी गर्म करने में, तो आप दुकान जाइएगा और 2000 वाट का ले आना, 2000 को वाट का ले आओगे तो कम समय लगेगा। बात समझो, पिक्चर सामने है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम समझ रहे हैं तो थोड़ा इसमें समय लगा। सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले एक बार समराइज कराता हूं, देखो क्या हुआ इसमें। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे करना क्या था, तो मुझे 1000 वाट का इमर्सन रॉड से, जिसका इफिशियंसी मात्र 80% है, उससे 20 केजी पानी को गर्म करना था, 20 केजी पानी को गर्म करना था और उसके टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देना था। तो पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया कि मुझे कितने हीट की जरूरत है, तो मुझे तो भाई इतनी हीट की जरूरत है 21 इंटू 10 का पावर 5 जूल। अब ये हीट मुझे मिलेगा कहाँ, तो इमर्सन रॉड से मिलेगा, लेकिन इमर्सन रॉड के साथ प्रॉब्लम है, वो पूरी हीट यूज नहीं करा रहा। वो कह रहा है कि आप जो मेरा पावर कितना 1000, उसका 80% यूज करो, मतलब 1000 इंटू 80/100, यही यूजफुल है। और इसी पावर को तुम टाइम से गुना करो, कर दिया, और इसी पावर को टाइम से गुना करके तुमको ये वाली हीट चाहिए होगी, तब यहां से तुमने टाइम ऐसे निकाल लिया और ये आंसर तुम्हारा आ गया। ये बढ़िया बात यहां से आ गई। तो कुल मिला के आज हमने क्या किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरी, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक हो जाए। इसमें करना क्या है, कुल मिला के आपको देखो, आज हमने Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T के ऊपर बात करी। कल का जो सेक्शन होगा, कल के सेक्शन में मैं आपको Q इक्वल्स टू ml के ऊपर बात बताऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, फिर उसके बाद से इसके ऊपर और फेज चेंज, स्टेट चेंज और बहुत सारी बातें इसके ऊपर करेंगे। और धीरे धीरे इसमें लॉ ऑफ मिक्सिंग आता है। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन अपने पास टेक्निक उसकी बहुत शानदार है, तो आपको कहीं से कोई भी किसी भी लेवल के सवाल में परेशानी नहीं होगी। तो आज बस इतना ही, बाकी आप हैंडआउट वगैरह तैयार कर रहे होंगे, उम्मीद है। एक बार जो नोट्स बनाए हो फटाफट मेरे को भेज दो और बाकी काम कल करेंगे। गुड बाय।